हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेन। आज हम सॉल्व करें बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 59 नीट 2023 का PYQ केमिस्ट्री का। समझ पा रहे? सो बच्चे, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मेरे चैनल के अंदर, बट आगे हम देखते हैं कि 59 क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चे। देखो कि कहता है कि वेट इन ग्राम ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय heating sodium ethanate with sodium hydroxide in presence of calcium oxide है। बच्चे देखो, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़े हो या कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े हो तो दोनों चैप्टर में इस रिएक्शन के बारे में दिया गया है या पढ़ाया गया है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेसिकली एक डीकार्बोक्सिलेशन है, जो यहाँ पे अल्केन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बच्चे देखो कि सोडियम इथानेट क्या होती है ना, इथानेट CH3COONA सोडियम इथानेट है। उसको हमने हीट किया NaOH और CaO के प्रेजेंस में, लेकिन इसको सोडा लाइम भी, CaO के प्रेजेंस में, जिसको सोडा लाइम भी हम इसको कहते हैं बच्चे, लेकिन सोडा लाइम। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चे देखो कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या है ना, डिग्रेडेशन रिएक्शन है, बस स्टेप डाउन रिएक्शन है, जिसमें एक कार्बन कम फॉर्मेशन होगा। तो बच्चे देखो, ऐसा कोई नहीं बताता है कि आपको क्वेश्चन यूं करके सॉल्व कर देता है, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बताता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका हाइड्रोकार्बन जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है क्लास 11th का है, या आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो 12th का, दोनों जगह में है। सो इस रिएक्शन में बच्चे देखो कि कांसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन मींस वन कार्बन लेस देन, मींस अल्केन फॉर्मेशन होता है, प्लस जो बाय प्रोडक्ट है Na2CO। सो यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछे वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फॉर्म होगा। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन या अल्केन है, ये जो बनेगा तो इसका वेट कितनी होगी, है कि नहीं? 1 मोल का वेट कितना होगा? 12 प्लस 4, कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का 4, दैट इज ओनली 16। अगर मैं 2 मोल की 1 मोल का कितना हो गया? 16 निकला, राइट? सो 2 मोल का आ जाएगा 2 into 16, दैट इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे बच्चे देखो काम, यहाँ पे 30 दिया है, 18 दिया है, 16 दिया है, 32। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट है बच्चे। तो इसलिए बच्चे मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री वाला का कोर्स ज्वाइन कीजिए, और मेरे जो चैनल है लेकिन www वेबसाइट जो है केमिस्ट्री वाला .in है, या फिर आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 9811860970 में आप कांटेक्ट कीजिए। कोई कोर्स है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, 11th है 12th है, लेकिन ऑफलाइन में मेरी कोचिंग में 8 से लेकर के 10 तक ऑफलाइन में भी है, और 11 12th में दोनों है, दोनों सेक्शन है, फाउंडेशन भी है, और CBSE का जो है JEE नीट, ये सारे कोर्स यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 4 क्लास 11 का है। इतने आसान क्वेश्चन पूछता है, अगर बच्चा इसको नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो केमिकल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे लिखता है अमोंगस्ट द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। सेंट्रल का जो एटम है, बीच में जो एटम है, एक उसके चारों तरफ कौन सा स्पीशीज ऐसा है या कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें ऑक्टेट सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, जिसमें ऑक्टेट सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसके बारे में बता रहा है। बच्चे देखो कितने मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5। बच्चे देखो NH3 का अगर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूँ तो स्ट्रक्चर ऐसे में ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के चारों तरफ कितना बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। ठीक है, अब दूसरा है AlCl3 है, एल्यूमिनियम में है कि नहीं? तो यहाँ पे Cl और Cl, AlCl3 तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्टेट सैटिस्फाई
नहीं हो रहा है। 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं BeCl2 की तरफ जाता हूँ, लेकिन बेरिलियम क्लोराइड है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। तो लेकिन मैं इसको एक यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे नहीं हो रही। अब जाता हूँ कि CCl4 है बच्चे, देखो CCl 4 क्लोरीन है तो यहाँ 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रहा है। बट अगर PCl5 देखता हूँ 5 क्लोरीन है मतलब 5 बॉन्ड होगी मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसलिए बच्चे यहाँ जो है, लेकिन यहाँ पर जो PCl5 है हम देखते हैं यहाँ पे नहीं होगा। BeCl2 से जो मैं गुलाम आ रहा हूँ इसको ध्यान से देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं, बट इन बाकी दोनों में है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी दोनों में जब 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें और इसमें है तो 2 में ऑक्टेट सेटिस्फाई हो रहे, बाकी तीनों में ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि स्ट्रक्चर आपको तो पता है भाई, ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन से क्वेश्चंस आता है। मैं बार बार बोल रखा हूँ, इसके बावजूद आप लोग नहीं करते हो तो लेकिन ऐसा शर्म की बात हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा होगा? कितना आसान क्वेश्चन है, अभी भी कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ मेरा कोर्स ही ज्वाइन कर लो भाई, केमिस्ट्री वाला है कि नहीं, कोर्स ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है जो कि हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th का, जो कि बहुत ही खास चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, कि बेसिक चैप्टर होता है, आसान भी होता है। क्वांटम नंबर से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं इसलिए आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि कौन सी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये नहीं जान पाते क्वेश्चन आया कहाँ से, क्वेश्चन आया कहाँ से, तो ये नहीं पता रहता है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर पोर्शन से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिख रहे द रिलेशनशिप बिटवीन एन मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या है ना, नंबर परमिसिबल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m फॉर ए गिवन वैल्यू अजीमुथल क्वांटम नंबर l। इसका सिंपली सी बात को अगर हम देखते हैं कि l होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है नहीं, या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर है, बट m जो होता है बच्चे देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। सो L और M है ना, दो चीज है। तो इसमें जो रिलेशनशिप सीधा फार्मूला हमें क्या पता है ना, M = 2L+1, ये फार्मूला। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर = 2 × L मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर +1, और इसको इसने क्या किया n इसलिए लिख दिया nm मींस ओनली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डोंट बी कंफ्यूज्ड विद nm, तो इट इज m ओनली। सो इसको रीअरेंज कर लो, कौन सा ऑप्शन में आएगा? 2L+1 = nm, 2L = nm-1, तो L = nm-1/2। तो ये कहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे लिखा है नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेकंड में ऐसा L+2 है, थर्ड में हाँ थर्ड में दिख रहा है कि nm-1/2, यही आंसर होगा। फोर्थ में कुछ और दिया है जो हमारी काम, जब आपको आंसर मिल जाता है आप वहीं पे रुक जाइए, आप वहीं पे रुक जाइए। अब आगे तक करने की, कई बच्चे होते हैं सारे ऑप्शन चेक करते रहते, भाई सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत, जब आपको पता लग गया कि भाई यही आपको हकीकत है, 100% कंफर्म हो गया कि आंसर यही है, तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत है। या पहले मैं आपको दिख गया कि यही मेरा ऑप्शन है तो आगे काय को जाना है? तो इसलिए सोचने वाली बात है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे आप केमिस्ट्री वाला .in वेबसाइट में जाइए, या मेरे जो यूट्यूब चैनल है लेकिन केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैन आप सर्च मारिए, या फिर केमिस्ट्री पॉइंट 101, या फिर आप जो व्हाट्सएप नंबर है 9888600970 में, लेकिन आप व्हाट्सएप कीजिए द कोर्स इन व्हिच यू वांट टू जॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेकिन अमाइंस चैप्टर जो क्लास 12 है, अमाइंस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अमाइंस चैप्टर जो है 12th की लास्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी, विल नॉट गिव
ये ध्यान में रखना। कभी कभी बच्चा सही से नहीं पढ़ पाता, नॉट को भूल जाता है, विल गिव प्राइमरी अमाइन, लेकिन वो जल्दी से एक नहीं टिक मार देता है, जल्दी से टिक मार देता है। बच्चों ऐसा गलती मत कीजिए, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि ये नॉट या विदाउट नॉट वाले क्वेश्चन में जरूर आप पढ़ लेना है। तो यहाँ पे जैसे कहता है CH3 आइसोसियानाइड को रिड्यूस्ड किया, बच्चे देखो प्रोडक्ट क्या देगा ना, सेकेंडरी अमाइन आइसोसियानाइड। ये अमाइड को रिड्यूस करने से बच्चे देखो लेकिन अमाइन दे देगा CH3 CH2 NH2। तो यहाँ पर भी बच्चे देखो ये हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, Br2 NaOH ले लो, एक KOH ले लो, एक यहाँ पे कम हो जाते हैं, लेकिन कार्बन कम होती है, डिग्रेडेशन है, CH3 NH2 देगा। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि एक CH3 ये भी रिडक्शन होगी, CH3 CH2 NH2। तो ये सारे के सारे एक प्राइमरी अमाइन है, बट दिस वन इज सेकेंडरी। बच्चे काफी बच्चों को मैं देखता हूँ कि पता नहीं होता है कि प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन या टर्शियरी अमाइन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे मैं आपको एक आसान तरीका बता, नाइट्रोजन को देखना है, नाइट्रोजन कितनी कार्बन से हटा जाए, 2 से हटा जाए तो सेकेंडरी, 1 से हटा जाए तो 1 डिग्री, यहाँ पे 1 से हटा जाए 1 डिग्री, यहाँ पे 1 से हटा जाए, अगर 3 से होता तो टर्शियरी हो जाता, और किसी से नहीं, सारे कार्बन है तो क्वार्टरनाइल हो जाएगा। लेकिन तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इस चीज को आपको एक्सपर्ट टीचर की जरूरत होता है, जो केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैना आपको बता सकता है। आपकी नीट की जो कैरियर को बड़े आसानी से लेकिन आप क्रैक कर सकते हो अगर आपका मेंटर अच्छा हो, आपका टीचर अच्छा हो, आपको टाइमली गाइड कर पाए, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता पाए, तो उस कंडीशन में लेकिन आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। थैंक यू बच्चे, नेक्स्ट वीडियो को जरूर वॉच करना है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है अपने दोस्त और रिलेटिव तक। थैंक यू सो मच।